बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही धमाकेदार जर्नी रही, क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छी तरह से आपकी बेटी ने किया, क्या कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडियाज़ गॉट टैलेंट के मंच को, इंडियाज़ गॉट टैलेंट के जजेस को और सोनी टीवी को मेरा बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद। क्योंकि आईजीटी इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक रियलिटी शो नहीं है, एक रियल शो है। और ये मैं बिल्कुल अपने दिल से ये बात आप सबको बताना चाहती हूँ कि एक छोटे से शहर जबलपुर से मैं और मेरी बेटी इशिता हमने संघर्ष शुरू किया था और इंडियाज़ गॉट टैलेंट में हमने पहला ऑडिशन दिया। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो इस शो में आगे बढ़ती गई और इतने सालों से हमारी 3 पीढ़ियों का जो एक सपना था कि प्लेबैक सिंगर कोई बने, तो आज इंडियाज़ गॉट टैलेंट ने इशिता को, मनोज मुंतशिर सर ने ये इतना बड़ा मौका दिया है फ़िल्म सीता में गाने के लिए। और उसकी लाइफ बदल गई सोनी चैनल और इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आने के बाद। तो मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जब ऑडिशन हुआ था उस समय काफी इमोशनल आप लोग थे। हाँ जी। वो मतलब करना, इशिता ने खुद बताया मीडिया में। आ, आप वो थी मॉरल सपोर्ट मेन, आप भी काफी इमोशनल थी, हाँ लेकिन जी। आपने सपोर्ट किया इशिता को, क्या कहना चाहोगे उस समय को? हाँ जी। मेरे हस्बैंड को गए 13 दिन हुए थे और 14वें दिन हमने मुंबई की टिकट कराई थी, क्योंकि वो लास्ट कॉल था इंडियाज़ गॉट टैलेंट के ऑडिशन का। 15 का ऑडिशन था और इसीलिए हमने बस ईश्वर को साक्षी माना और मेरे हस्बैंड से ब्लेसिंग्स ली और उनकी परमिशन ली एक तरह से, और हम निकल पड़े मुंबई आने के लिए। और उस समय मैंने अपने मन को बहुत कड़ा कर लिया था, क्योंकि क्या है, सडनली मेरे हस्बैंड के जाने के बाद वो 13 दिन के बाद मतलब आगे कुछ सब कुछ ब्लैंक था। कैसे हम सरवाइव करेंगे, कैसे सारी चीज़ें हम हैंडल करेंगे, बच्चों का क्या होगा, बाकी हस्बैंड भी जो काम अधूरे छोड़ कर गए हैं उनको मैं कैसे पूरा करूँगी, मतलब वो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी। और उसी समय इंडियाज़ गॉट टैलेंट का जो मंच है वो हमारे लिए आशा की किरण बन के आया। और ख़ास इंडियाज़ गॉट टैलेंट ही क्यों, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब बहुत ज़्यादा बीमार नहीं थे, जब हॉस्पिटलाइज नहीं थे, तब उन्हीं के पास आईजीटी की टीम के फ़ोन्स आते थे ऑडिशन वगैरह के लिए। तो उनकी हार्दिक इच्छा थी कि इशिता इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जाए अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। और जब वो हॉस्पिटल में जब एडमिट हुए तब भी वो मुझे इशारे से बोलते रहते थे कि फ़ोन उठाओ, फ़ोन उसको लेके जाओ, इशारे से मुझे बताते थे। तो कहीं न कहीं ये उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो अपनी बेटी को इतने बड़े मंच पर गाते हुए देखें। और इसी मंच के थ्रू आज उसको जो कुछ भी मिला है, ऑडियंस का प्यार, सपोर्ट, जजेस का प्यार, मनोज मुंतशिर सर ने उसको इतना ज़्यादा अपने बच्चे के जैसे उसको प्यार दिया। और इतनी बड़ी फिल्म सीता मूवी की, अच्छे अच्छे सिंगर्स का एक सपना होता है कि उनको एक प्लेबैक से उनकी कैरियर की शुरुआत हो। यहाँ तो पूरी की पूरी फिल्म मिल गई, और वो भी इतनी बड़ी फिल्म, और कंगना रनौत जी की फिल्म। तो बस यही है कि बहुत सारी चीज़ें देखते हुए मैंने अपनी हिम्मत को बांधा और इशिता से बोला कि अब जो ईश्वर ने जो ले लिया है उसकी तो भरपाई होना मुश्किल है, पर अभी जो एक होप दिख रही है, एक आशा की किरण जो एक दिख रही है, तो वो ये समझ लो कि ये ईश्वर की ही कोई मर्ज़ी है। तो हमें यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, आगे फिर भगवान की मर्ज़ी। पर अगर ये लास्ट चांस है तुम्हारा आईजीटी में ऑडिशन देने का, तो हमें बेटा इसको छोड़ना नहीं चाहिए। कि संगीत का जर्नी है, मतलब जिनकी जिनको छोटी लता जी कहा जाता है, ये जर्नी कैसी शुरुआत हुई? आपकी 3 पीढ़ी मतलब ऑलरेडी कर रही है, लेकिन ये आप कुछ आप बताना चाहिए, क्योंकि आप भी बहुत अच्छा अच्छा गुनगुना देती है, हमने अभी सुना। तो कुछ अगर आप बता सके कि आपने ही ये प्रैक्टिस करना शुरू करवाया? हाँ जी, एक्चुअली क्या है, इशिता के दादाजी भी गाते थे, नाना जी भी गाते हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे सिंगर थे, मैं भी थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। मेरी सासू माँ थी, वो बहुत अच्छी पोएट थी। मतलब कुल मिला के हमारा जो परिवार है वो कलाकारों का परिवार है, हम सब आर्टिस्ट हैं हमारे घर में। और मेरे ससुर जी अपने ज़माने में बहुत मतलब उनका मन था कि वो इस फील्ड में आए, पर कोई फैमिली की प्रॉब्लम या किसी वजह से वो नहीं आ पाए। फिर जब हमारी जनरेशन आई इस फील्ड में तो हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, पर हमको एक मनचाहा मुकाम नहीं मिल पाया। फिर थर्ड जनरेशन इशिता के रूप में भगवान ने हमको इतनी प्यारी बच्ची दी।
और जब वो 2.5-3 साल की थी तब उसको खेल खेल में हम लोगों ने गाते सुना, तब हमको एक सच्चे सुर का आभास हुआ। और बाद में हमने उसको, हम लोग जितना जानते समझते थे संगीत को, हमारे स्तर पे उसको तैयार करना हमने शुरू किया। फिर उसको गुरुजी लोगों से भी हमने सिखवाया और म्यूज़िक क्लासेस वगैरह उसकी हमने लगवाई। बस ऐसे धीरे धीरे उसका संगीत का सफ़र आगे बढ़ता गया। और इतने सालों के संघर्ष के बाद, 3 पीढ़ियों के संघर्ष करने के बाद, आज जब इशिता इस प्लेटफॉर्म पर है और उसको इतना बड़ा उपनाम, इतना बड़ा उसको ओहदा मिला है इस मंच के थ्रू कि छोटी लता जी, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात और बहुत गर्व की बात है। क्योंकि लता जी अपने आप में बहुत बड़ी लेजेंडरी सिंगर थी, जो कि अभी कुछ ही समय पहले हमारे बीच में नहीं रही। तो उनके जाने के बाद जब आ, इशिता को ये ऑनर मिला, तो वो हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। सेट में भी अगर हम बात करें, काफ़ी जजेस ने उन्हें सपोर्ट किया, चाहे बादशाह सर हो, हर कोई जजेस ने सपोर्ट किया। इमोशनल भी हो जाती थी हाँ, बहुत कभी, ज़्यादा। तो वो काफ़ी इमोशनल मोमेंट भी थे। तो कुछ अगर आप कहना चाहेंगे जजेस के बारे में? हाँ, वो इमोशनल इसलिए हो जाती थी, कई लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पे, कई लोग अपने इंटरव्यूज़ में बोलते हैं कि हमारी कोई स्टोरी नहीं थी, हम अपनी आर्ट के दम पे आगे आए, हम अपनी आर्ट के दम पे विनर बने। तो भाई साहब, इस मंच पे इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जो भी विनर या रनर अप बनता है, वो अपनी मेहनत और अपनी टैलेंट के दम पे ही बनता है। आज उसको अगर सीता मूवी में गाने का ऑफ़र मिला है, वो इसलिए नहीं कि उसकी सैड स्टोरी है या उसका कोई इमोशनल उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उस लेवल का गाती है। तभी कंगना रनाउत जी ने उसको एक्सेप्ट किया अपनी इतनी बड़ी मूवी के लिए, और तभी उसको इतना बड़ा प्लेबैक मिला। क्योंकि आपको मुंबई माया नगरी में इतनी बड़ी स्टार के लिए इतना बड़ा प्लेबैक ऐसे ही नहीं मिल जाता। उसके लिए सालों का संघर्ष चाहिए, सालों की तपस्या चाहिए। और रही बात उसकी इमोशनल जो स्टोरी है, तो वो स्टोरी नहीं है, वो सच्चाई है। एक बच्ची 18-19 साल की जिसने अपनी इतनी छोटी उम्र में अपने पापा की दाह क्रिया की हो, और जस्ट दूसरे दिन वो मुंबई निकली हो अपने पापा का सपना साकार करने के लिए, वो क्यों नहीं इमोशनल होगी? वो रियल इमोशंस है, और उससे पब्लिक क्यों नहीं कनेक्ट होगी? क्यों नहीं जजेस रोएंगे? आखिर हम सब इंसान हैं, हम सब यही सब चीज़ों के थ्रू हम गुजरते हैं। तो इमोशनल होना कई बिल्कुल लोग स्वाभाविक गलत है। गलत इस तरह के टिप्पणी भी कर लेते नहीं, वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाइए। हैं। एक बच्ची है 18-19 साल की, वो अपने पिताजी का दाह संस्कार खुद करती है। क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है, वो खुद अपने हाथों से अपने पिता की चिता को आग देती है। और उसके बाद ठीक दूसरे दिन वो अपने मन को कड़ा करके, पूरी हिम्मत बांध के पापा के सपने को सच करने के लिए मुंबई निकल पड़ती है। तो आप सोच सकते हैं कि उस बच्ची के ऊपर क्या गुजरा होगा जब उसने पहला ऑडिशन दिया होगा, और यहाँ आने के बाद एक सिंपल सा गाना गाना, इतने बड़े बड़े स्टंट्स, इतने बड़े बड़े टैलेंट्स के सामने एक छोटी सी सहमी सी लड़की आके एक लता जी का पुराना गाना गुनगुना देती है, और उसको गोल्डन बज़र और जजेस और सब लोग उसको इतना प्यार देते हैं। वो ऐसे ही संभव नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत बड़ी बैकबोन थी और आपने काफी सपोर्ट किया। हाँ जी, ऐसे समय में जब पिताजी चले जाते हैं और करते तो उस समय समर्थन बहुत जरूरी थी, इमोशनल बहुत जरूरी है। बिल्कुल और बिल्कुल वो थे, आपने अपने आप को भी खुद को संभाला और बिल्कुल आप बेटी को भी संभाला। बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे? मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही हमारी बच्चियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। हमारा शुरू से ही यही मकसद रहा कि हम भले अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए, पर ईश्वर ने जितनी भी हमको क्षमता दी है, हम पूरी क्षमता अपनी बच्चियों में लगाएंगे और उनको ज़रूर टॉपर बनाएंगे अपने अपने फील्ड में। तो इशिता के लिए हम लोगों ने जो, जब इशिता छोटी थी तब से हम दोनों माँ बाप ने जो एक सपना देखा था, वो सपना एक हद तक सच होने जा रहा था। इसीलिए जब उसके पापा अचानक से ऐसे चले गए, तो वो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, वो जिम्मेदारी मेरी बन गई कि अगर सही समय पे सही डिसीज़न लेकर अगर मैं अपनी बच्ची को उसके फील्ड में आगे नहीं बढ़ाऊंगी, तो वो अपनी मनचाही सफलता कैसे प्राप्त करेगी, और वो कैसे हमारे परिवार का, अपने पापा का नाम रोशन करेगी। तो यही एक वजह थी कि मेरे हस्बैंड की जिम्मेदारी भी मुझे ही क्योंकि निभानी थी, इसलिए मैंने उसकी माँ और उसके पिताजी दोनों का रोल अदा किया, और पूरी अपने आप को कोशिश की कि मैं किसी भी मोड़ पर मैं अपना टूट ना जाऊं, मैं कहीं अटक ना जाऊं। पूरे टाइम मैंने भगवान से ये स्ट्रेंथ मांगी,
और अपनी बेटी को मैंने यहाँ इस मुकाम तक, मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, इंडियाज़ गॉट टैलेंट और सभी हमारे दर्शकों का कि जिन्होंने भरपूर प्यार और भरपूर सहयोग दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कंगना जी का काफी समर्थन उनके गाना है, तो क्या हुआ, बातचीत हुई कंगना मैम से आपकी? हाँ जी, कंगना जी से बिल्कुल हमारी बात हुई और कंगना जी बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग है, बहुत ही अच्छी लेडी है। और आप सोचिए इतनी बड़ी स्टार, उनको जब मनोज मुंतशिर सर ने जब सुनाई, इशिता की आवाज़ सुनाई और उनको उनके पास भेजा इशिता का ऑडियो कि मैम आप बताइए हम इस बच्ची को गवाना चाहते हैं सीता मूवी में, और उनने एक बार में सुन के उसको ओके कर दिया। वो इतनी बड़ी स्टार है, वो चाहती तो बोल सकती थी कि नहीं मेरा गाना श्रेया घोषाल गाएंगी या मेरा गाना कोई बड़ी सिंगर गाएंगी, पर नहीं, जैसे वो खुद स्ट्रगलर रही हैं मुंबई में, उनने खुद बहुत मेहनत करके अपना यहाँ पे मुंबई मायानगरी में मुकाम बनाया है, उसी तर्ज पे उन्होंने तुरंत इशिता के लिए हाँ बोल दी और ये सपना साकार हो गया। अभी सोशल मीडिया में तो इशिता के बहुत बड़े फैंस हो गए होंगे और आपको भी जानते होंगे, हाँ जी। तो क्या अभी लोग ऐसा कहते हैं कि ये इशिता की मम्मी आ गई, ये क्या ऐसा हुआ है यार? अरे मेरा तो नाम ही हो गया है इशिता की मम्मी। मुझे मेरे नाम से बहुत कम लोग जानते हैं और मेरे लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात है। मेरा नाम जो भी हो, पर मुझे भी इसी में खुशी मिलती है जब कोई मुझे बोलता है कि हाँ ये इशिता की मम्मी आई है, इशिता की मम्मी जा रही है। बल्कि मेरा जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसका भी नाम बदल के अब हमने कर दिया है इशिता की मम्मी, क्योंकि जब इसी नाम से मुझे फेम मिलना है तो यही सही, मेरा यही नाम अब हो। आगे क्या आप कराना चाहते हैं? अभी तो प्लेबैक सिंगर का मतलब इतना जल्दी मिल जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो क्या इसी प्लेबैक सिंगिंग में तो आप? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि लता जी जाते-जाते, इस दुनिया से जाते-जाते इशिता को भरपूर आशीर्वाद देकर गई है। तो बस मैं सब दर्शकों से यही प्रार्थना करती हूँ, यही अपील करती हूँ कि मेरी बेटी के हर काम को आप सराहें और जब भी उसका कोई कोई भी प्लेबैक आए तो आप ज़रूर उसको एक्सेप्ट करें, उसको सुनें, उसको सराहें और उसको और अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करें, ताकि एक साधारण परिवार और एक छोटे से शहर से आई हुई बच्ची अगर अपनी पूरी शिद्दत के साथ और अपने पूरे टैलेंट के साथ अगर अपने सपने को सच करना चाहती है तो उसका सपना सच हो। और वो आने वाली कितनी पीढ़ी हूँ कि आज जो इशिता ने ये जो विजय हासिल की है, पापा का आशीर्वाद तो है ही, माँ बाप तो अपने बच्चों पर मरते दम तक आशीर्वाद बनाए रखते हैं, ऑडियंस का भी प्यार है, पर ये पूरा मेरे सिद्धिविनायक दादा के आशीर्वाद है। मेरे सिद्धिविनायक दादा जिनको मैं और इशिता हम लोग बहुत मानते हैं। मुंबई शहर में हम जब भी आते हैं उनकी आज्ञा के बिना हम कोई काम नहीं करते, तो ये पूरा बप्पा का आशीर्वाद है। धन्यवाद बप्पा।